जय श्री गणेश भक्त, आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने वीकली जो सेशन है श्री गणेश पुराण के लेकर आए हैं आपके बीच रेडियो सरगम के द्वारा। आज इस माघ महीने में सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मैं हूँ स्वास्तिका और तुलसी रानी और माही है हमारे साथ। हम कुछ ध्यान मन से शुरुआत करेंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम श्रीमन् महागणाधिपते नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणभ्यां नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भायभ्यां नमः। ओम सची पुरंद्रेयभ्यां नमः। ओम मातपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताएभ्यो नमः। ओम कुल देवताएभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताएभ्यो नमः। ओम स्थान देवताएभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताएभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपते नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकनंदिन्यै विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महे उर्मिला प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शन्नो वरुणः शन्नो वैवरता शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तत्मे प्रतीक्ष्यमे ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि हृद्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मवतु तत्त्वं अवतु अवतु नाम अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए भक्तजन, हम कथा शुरू करने से पहले श्री गणेश महापुराण से कथा शुरू करने से पहले छोटी सी गणेश भगवान की भजन सुनेंगे तुलसी रानी और माही से। गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः।
नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया। गजानन भगवान की जय। चलिए भक्त, हम श्री गणेश चालीसा आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। बुद्धि भरने अशिरने शरणे हरणे मंगल जाल। सिद्धि सदन करिवर बदने जय जय गिरिजालाल। कहत चरण रज गज बदन लहत परम पद लक्ष्य। कटत अगिन अगतन अगट रटट सकल भय भक्ष। जय 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 गणपति गणराजु मंगल भरण करण शुभ काजु। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वर्ग तुंड सुचि सुंड सुहावन तिलक त्रिपुण्य भाल मन भाव। अर्ध चंद्र मस्तक पर सोहे छविलक सुर नर मुनि मन मोहे। राजित मणि मुक्ता न्यूर माला स्वर्ण मुकुट श्री नयन विशाल। पुस्तक पानि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन शानन भ्राता गौरी ललन विश्व विज्ञाता। रिद्धि सिद्धि तव चवर सुनारे मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी एक समय गिरिराज कुमारी। बनियो बदन मैल की मूर्ति अति छवि वतन मोहिनी सूरति। तो द्वारे डयोडी पर लाए द्वार पाल कर तुम्हें बिठाए। असुर एक शिव रूप बनावे छल करनी हित घात लगावे। ताहि समय शंकर जी आयो बिन पहचान जान नहीं पाए। पूछहि शिव तुम के लाला बोलत बे तुम वचन रसाला। मैं गिरिजा सुत तुम्हें ही बतावत बिनु चीने कहु जान न पावत। भवन धरो जनि पाँव उबारी आए कौन पहचान तुम्हारी। आवहि मात पूछ तब जाओ बालक से जनिरारी बढ़ाओ। धर्यो शंभु जब पाओ अंगारी मचियो तुरत सरबर तब भारी। तक्षण कछु शंकर उड़धारी शिव त्रिशूल भूल बस मार। सिर सकूल संसिरी कटि गयो छट उड़ी गगन लोप तहाँ भयो। शंभु गए जब भवन मझारी बैठी जहाँ गिरिराज कुमार। कहन लगे शिव मन सुख चाहे कहो सती सुत कहते जाए। तुरत ही कथा प्रकट है सारी करी सोच गिरजा मन भारी। कियो न भल स्वामी तुम जाओ लाओ सुवन जहाँ से पाओ। चले तुरत सुनि शिव विज्ञानी छट एक हस्ती के सिर आन। धड़ू पर ख्यापित कर दीने प्राण वायु संचालन की। नाम गणेश शंभु तब कीने बनहु भूत निधि असवर दीने। प्रथम पूछ तुम हो सुखदाता अति सुचि विद्या बुद्धि सुज्ञाता। नाम तुम्हार प्रथम ले कोई कारज करे सकल सिद्ध हो। तुम सुमिरत सुख संपत्ति नाना तुम्हें बिसारे नहीं कल्याण। तुम रूषा पे आज जग अंकित चौथमय अंक भयो अकलंकित। बुद्धि परीक्षा तुम शिव कीना पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। चले शनानन भूमि भुलाई रच बैठी तुम बुद्धि उपाय। राम नाम लिखि नहीं परियंगा सात भवर दी करिना शंका। धनी गणेश कहि शिव मन हर्ष लभते सुरन सुमन बहुवर्षे। तुमरो मेरी माँ बुद्धि बढ़ाई शेष सहस मुख सके लगाए। मैं मतिहीन मलिन दुखारी करो कौन विधि विनय तुम्हारी। भगत राम सुंदर प्रभु दासा लग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय अपनी भक्ति शक्ति
चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रहालय मिली जगत सम्मान। समवत अपने सहस्त्र दस ऋषि पंचमी दिनेश, पुण्य चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। इति गणेश चालीसा संपूर्ण मुर्ग जनन भगवान की जय। आज हम ये हमारा वीकली आपके लिए रविवार को हम हर रविवार का आपके लिए श्री गणेश की कथा लाते हैं श्री गणेश महापुराण से। तो आज हम फिर आपके लिए लेकर आए। पिछले सप्ताह हमने कथाएं सुनी थी गणेश चतुर्थी व्रत का फल, हमने उसके बारे में एक कथा सुनी थी। और 12 मास गणेश चौथ व्रत कथाएं। तो हम आगे चलने से पहले थोड़ी सी हम याद कर लेते हैं पिछले सप्ताह हमने क्या सुना था। सो गणेश चतुर्थी व्रत का फल की कथा में हमने सुना था भगवान शिव के अनुसार गणेश चतुर्थी का व्रत सभी के लिए अत्यंत फलदायक है और इच्छाओं की पूर्ति करता है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आती है और यह गणपति की प्रमुख तिथि है। पार्वती जी ने कठोर तप और गणपति मंत्र जप से गणेश जी को पुत्र रूप में भी प्राप्त किया था। तो यहाँ हमें सुनने को मिलता है कि पार्वती जी ने भी कठोर तप किया था, तब जाके उसको श्री गणेश पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इस दिन श्रद्धा से गणेश जी की पूजा साधना और सहस्त्र नाम जप करने से विशेष फल मिलता है। सभी व्रतों में चतुर्थी और सबसे श्रेष्ठ और सिद्धिदायक माना गया है। प्रत्येक मास की शुक्ल व कृष्ण चतुर्थी को व्रत रखने से सभी कार्य सफल होती है। विशेष 3 चतुर्थियां हैं, बहुला चौथ, करवा चौथ और तिल यानी कि संकट चौथ, जिनका महत्व अधिक है। तो ये 3 जो व्रत है बहुत ही महत्व है। इन व्रतों की विधि समान है। प्रातः पूजन, दिन भर जप, उपवास, प्रसाद अर्पण और चंद्रमा को आधर्य। व्रत के अंत में गणेश जी को प्रणाम, ब्राह्मण भोजन और दान किया जाता है। तो यह है व्रत की विधि। यहाँ पर श्री गणेश की जो हम व्रत करते हैं उनकी विधि बताई गई है। इस व्रत से सौभाग्य, धन, संतान, स्वास्थ्य, सुख और मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। गणेश चतुर्थी व्रत भक्ति, संयम और श्रद्धा से करने पर जीवन में सभी कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करता है। तो भक्तों ये हम सुनने को मिलता है हमें जो गणेश चतुर्थी व्रत का फल जिसको हमने पिछले सप्ताह रविवार को सुना था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो 12 मासी गणेश चौथ व्रत की कथाएं, तो हमने 4 कथाएं पिछले सप्ताह सुनी थी। जो चैत्र मास की गणेश चौथ व्रत की कथा, जिसमें नए कार्यों की सफलता मिलती है हमें। इस मास की कथा में गणेश जी भक्तों के विघ्न दूर करते हैं। फिर दूसरा हमने सुना था वैशाख मास, और इनका महत्व है, इनका व्रत करने का महत्व है धर्म और पुण्य की वृद्धि। व्रत से जीवन में शुद्धता और सदाचार बढ़ता है। तीसरा व्रत जो ज्येष्ठ मास में हम करते हैं उसका महत्व शारीरिक व मानसिक बल। कथा में गणेश जी कष्टों और रोगों को नाश करते हैं। तो भक्त ये व्रत हम जो ज्येष्ठ मास में करते हैं इसका हमें ये फल मिलता है। और चौथा था आषाढ़ मास, जो उसका महत्व है संकट निवारण। वर्षा व कठिन समय में गणेश कृपा से शुद्धता मिलती है। तो चलिए ये हमने पिछले सप्ताह सुनी थी। हम आगे चलते हैं। जो 5वां है श्रावण मास।
की कथा है। भक्त हम ये कथा लेकर आ रहे हैं आपके बीच श्री गणेश महापुराण से हर रविवार को। चलिए हम सुनते हैं छोटी सी कथा जो श्री गणेश महापुराण से श्रावण मास की गणेश चौथ व्रत। चलिए सुनते। एक बार ऋषियों ने स्वामी कार्तिकेय से पूछा कि समस्त दुखों से छुड़ाने वाला, सुख संपत्ति और सौभाग्य बढ़ाने वाला कौन सा व्रत है। स्वामी कार्तिकेय ने कहा कि अनंत पुण्य को देने वाला, दुख दारिद्र्य को दूर करने वाला, संतान और भाग्य को बढ़ाने वाला श्रावण मास की चतुर्थी का व्रत है। तो ये श्रावण मास की चतुर्थी का व्रत आपको हमने सुना है कि इनका महत्व क्या है और क्या हमें मिलता है। पहले समय में युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने जिस व्रत के लिए कहा उनका वर्णन करता हूँ, सो सुनो। पुरातन समय में पार्वती ने पति की कामना से तप किया, किंतु शिवजी पर उनके तप की कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब पार्वती ने श्री गणेश का ध्यान करके उससे विनय की। श्री गणेश जी ने आकर दर्शन दिए। श्री पार्वती जी ने कहा कि मैंने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की, किंतु शिव जी मेरे तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए। विघ्ननाशक, मुझे ऐसे व्रत का विधान कहिए जिनके करने से श्री शिव जी पति के रूप में मुझे प्राप्त हो। श्री गणेश जी बोले कि हे महेश्वरी, श्रावण मास की चतुर्थी के दिन निराहार रह कर और मेरा व्रत करके उदय होते हुए चंद्रमा की पूजा करें। षोडशोपचार के पश्चात 15 लड्डू गणेश जी को अर्पित करें। शेष लड्डुओं में से 5 लड्डू दक्षिणा स्वरूप ब्राह्मण को अर्पित करें, 5 लड्डू अर्ध चंद्रमा को अर्पित करें और 5 लड्डुओं को स्वयं खाएं। अधिक खर्च ना करना चाहे तो वही भोग लगाकर दही के साथ भोजन करें। श्रद्धा भक्ति के साथ प्रार्थना कर गणेश जी का विसर्जन करें। तो ये गणेश जी बताते हैं माता पार्वती को कि कैसे हम व्रत करें, कैसे वो अपना व्रत पूरा करें और क्या क्या करना चाहिए कि शिव जी को मना सके। पंडित विद्वान ब्राह्मण को अन्य वस्त्र दक्षिणा आदि देकर अभिवादन कर उन्हें विदा करे। यह व्रत सदा ही अथवा कम से कम वर्ष भर अवश्य करें। 1 वर्ष पूरा होने के बाद श्रावण कृष्ण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें, जिसमें 108 लड्डू रखें। चलिए इसका विधि हम सुनते हैं। कदली फल आदि के द्वारा सुंदर पुष्प युक्त मंडप का निर्माण करें। पुरोहित ब्राह्मण की पत्नी को बुलाकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। पार्वती ने श्री गणेश जी के द्वारा बताए हुए व्रत का विधान से 7 पीढ़ी द्वारा के साथ वर्ष भर व्रत किया। इससे उन्हें पति के रूप में शंकर जी प्राप्त हुए। हे राजन, यह व्रत संकट हरता है। इस व्रत को युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी के कहने से किया था, जिससे उन्हें अखंड चक्रवर्ती राज्य प्राप्त हुआ था। तो भक्त हम यहाँ सुनते हैं कि ये व्रत करने से जो हमें श्रावण मास में आता है, श्री गणेश का व्रत करने से इतना फलदायी होता है। यह धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जो इस व्रत को करता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है और वह अत्यंत सुख भोगता है। तो ये थी भक्त श्रावण मास की गणेश चौथ व्रत की कथा जो हम आपको बीच लेकर आ रहे हैं श्री गणेश महापुराण से। जो छठा
है भाद्रपद मास की गणेश चौथ व्रत की कथा। ये हम सुनते हैं। श्री पार्वती जी ने पूछा कि हे वस्त, भाद्रपद मास की चतुर्थी को कौन सा व्रत करना चाहिए, सो कहो। श्री गणेश जी ने कहा कि हे माता, भाद्रपद मास की चतुर्थी का व्रत महान पुण्य को देने वाला है। यह सब प्रकार के दुखों से रक्षा करने वाला है। इसे पुण्य विधि से कारण करना चाहिए। इसे इन विनायक, एक दंत, कृष्ण पिंग, गजानंद, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरत, विघ्नराज, गणपति 12 नामों से 12 मास तक चंद्रमा के उदय होने पर पूजा करें। अब इस व्रत की कथा का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। पुराण काल में अत्यंत श्रेष्ठ नल नामक राजा था। उसके दमयंती नाम की एक रानी थी। भाग्यवश राजा और रानी राज्य भ्रष्ट हो गए और उनको दुखों से पीड़ित होकर जंगल में विचरण करने लगे। दुख के कारण एक दिन राजा नल अपनी रानी दमयंती को अकेले में सोती छोड़कर चले गए। तब दमयंती ने इस व्रत को किया, जिससे उसे पुण्य राजा नल प्राप्त हो गए। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, रानी दमयंती ने इस व्रत को किस विधि से किया, सो कहो। चलिए सुनते हैं कि इसकी विधि क्या है। श्री गणेश जी ने कहा कि माता, राजा नल पर जब विपत्ति आई तो सारे राज्य का खजाना खाली हो गया। राजा ने जुए में सब खो दिया। हाथी घोड़े सब छिन गए। तब राजा नल और दमयंती असहाय अवस्था को प्राप्त होकर जंगल को चले गए। वहां पर दैववश राजा और रानी भी बिछड़ गए। राजा रानी अलग अलग घूमने लगे। विचरण करते हुए एक समय दमयंती को ऋषि शरभंग के दर्शन हुए। ऋषि शरभंग को दमयंती ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्र भाव से प्रार्थना की कि महर्षि, मेरे पति का मुझसे वियोग हो गया है। मैं अपने पति से पुण्य किस प्रकार मिल सकूं, ऐसा कोई उपाय बताइए। महर्षि शरभंग बोले कि देवी, तुम बड़ी श्रद्धा और भक्ति से भाद्रपद मास की चतुर्थी का व्रत किया करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति तुम्हें वापस मिल जाएंगे। गणेश जी बोले कि हे माता, महर्षि शरभंग के कहने पर दमयंती ने भाद्रपद मास की चतुर्थी को व्रत करना आरंभ कर दिया। व्रत के प्रभाव से रानी को पति प्राप्त हो गए। फिर राजा नल और उनकी रानी दमयंती पुण्य अथवा राज्य प्राप्त कर सुख पूर्वक रहने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि धर्मराज, तुम भी यह व्रत करके गणेश जी की कृपा से अपना राज्य प्राप्त कर सुख पूर्वक रहो। यह व्रत संकट तथा दुखों को दूर समस्त दुखों देने वाला है, सुखों को देने वाला है। माफ करना शायद। चलिए, ये थी कथा हम जो सुन रहे हैं श्री गणेश महापुराण से, भाद्रपद मास की गणेश चौथ की व्रत की कथा। चलिए भक्त, हम आगे कथा बढ़ाने से पहले एक छोटी सी भजन सुनते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि भी है और चलिए हम एक माता जी का भजन सुनते हैं। नौ देवी नयन खोलो, पुजारी द्वार आया है। नौ देवी नयन खोलो, पुजारी द्वार आया है। मैया के द्वार
द्वारे मेरे गणपति पधारे, मैया के द्वारे मेरे गणपति पधारे। मोदक दे दो चले जाए, पुजारी द्वारे आया है। नौ देवी नयन खोलो, पुजारी द्वारे आया है। मैया के द्वारे मेरे विष्णु जी पधारे, मैया के द्वारे मेरे विष्णु जी पधारे, मैया के द्वारे मेरे विष्णु जी पधारे, मैया के द्वारे मेरे विष्णु जी पधारे। चक्र दे दो चले जाए, पुजारी द्वारे आया है। नौ देवी नयन खोलो, पुजारी द्वारे आया है। मैया के द्वारे मेरे भोले जी पधारे, मैया के द्वारे मेरे भोले जी पधारे, मैया के द्वारे मेरे भोले जी पधारे, मैया के द्वारे मेरे भोले जी पधारे। डमरू दे दो चले जाए, पुजारी द्वारे आया है। नौ देवी नयन खोलो, पुजारी द्वारे आया है। मैया के द्वारे मेरे राम जी पधारे, मैया के द्वारे मेरे राम जी पधारे। धनुष दे दो चले जाए, पुजारी द्वारे आया है। नौ देवी नयन खोलो, पुजारी द्वारे आया है। मैया के द्वारे मेरे कान्हा जी पधारे, मैया के द्वारे मेरे कान्हा जी पधारे। होली दे दो चले जाए, पुजारी द्वारे आया है। नौ देवी नयन खोलो, पुजारी द्वारे आया है। मैया के द्वारे तेरे भक्त पधारे, मैया के द्वारे तेरे भक्त पधारे, मैया के द्वारे तेरे भक्त पधारे, मैया के द्वारे तेरे भक्त पधारे। दर्शन दे दो चले जाए, पुजारी द्वारे आया है। नौ देवी नयन खोलो, पुजारी द्वारे आया है। पुजारी द्वारे आया है, पुजारी द्वारे आया है। जगदम्बे मात की जय। भक्त हम आज श्री गणेश की कथा श्री गणेश की कथा हम हर रविवार को लेकर आते हैं आपके बीच। कुछ कथाएं श्री गणेश महापुराण से। चलिए हम एक और कथा के सुनने के बाद हम 108 नाम से श्री गणेश भगवान को मोदक लड्डू या दुर्गास अर्पण करेंगे और फिर आरती। अभी हमने जो कथा सुनी है आषाढ़ मास की गणेश व्रत की कथा, और उसके बाद श्रावण मास की गणेश चौथ की कथा और भाद्रपद मास गणेश की चौथ की कथा। अब हम चलते हैं आश्विन मास की गणेश चौथ व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने श्रेष्ठ कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, कंवार के महीने की चतुर्थी को कौन सा व्रत करना चाहिए और उसकी क्या विधि है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि धर्मराज, पूर्ण काल में इसी प्रश्न के उत्तर में पार्वती जी को श्री गणेश जी ने कहा था कि हे माता, इस व्रत के दिन कृष्ण नामक गणेश जी का ध्यान व पूजन करना चाहिए। व्रतधारी को कम से कम उस दिन राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि दोषों का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन दूध और हल्दी मिले साकल्य से यज्ञ करना चाहिए। इस संबंध में जो कथा है वह सुनो। प्राचीन काल में दैत्य
वानसुर की पुत्री उषा ने संपन्न में सुंदर और बलिष्ठ अनिरुद्ध नामक युवक को देखा और उस पर मोहित हो गई। नींद खुलते पर अनिरुद्ध को ना पाकर वह बहुत दुखी हुई। उसके दुखी होने का कारण जानकर उसकी सहेली चित्रलेखा ने अनेक प्रसिद्ध मानवों के चित्र बनाए। तब अनिरुद्ध का चित्र देखकर उसने कहा कि मैंने इन्हीं को स्वप्न में देखा है। चित्रलेखा ने बताया कि ये तो अनिरुद्ध है जो श्री कृष्ण जी के पौत्र है। तब सहेली चित्रलेखा द्वारिका जाकर श्याम काल के समय अनिरुद्ध का अपहरण कर ले आई। अनिरुद्ध के खो जाने से द्वारिका नगरी में शोक छा गया। पिता प्रमुन्न और रुक्मणी विलाप करने लगी। रुक्मणी ने रोते हुए श्री कृष्ण जी से कहा कि हे नाथ, अनिरुद्ध को ढूंढ कर लाओ, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तो ये अनिरुद्ध की माता कह रही है कि अगर उनको ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। रुक्मणी के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें समानता दी कि स्वयं राजसभा में आकर महर्षि लोमश से सब वृत्तांत कहा। महर्षि ने कहा कि महाराज, आप कंवार मास की चतुर्थी को श्री गणेश जी का व्रत करें और उनका नाती पौत्र वधू सहित आपको प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण जी बोले कि हे धर्मराज, मैंने यह व्रत करके अपने पौत्र एवं पौत्र वधू को प्राप्त कर लिया था। तुम भी विधि पूर्वक यह व्रत करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अखंड चक्रवर्ती राज्य का सुख पूर्वक उपभोग कर सकोगे। तब युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया तथा कौरवों पर विजय प्राप्त की। तो ये थी छोटी सी कथा जो हमने सुनी, अश्विन मास की गणेश चौथ व्रत की कथा। चलिए भक्त, अब हम सुनते हैं जो 7वां व्रत की कथा, जो हमें कार्तिक मास की गणेश चौथ व्रत की कथा हम सुनते हैं, जो कार्तिक मास में हम करते हैं। ये व्रत हम आपको जो सुना रहे हैं श्री गणेश महापुराण से, हर महीने एक बार आता है गणेश चतुर्थी को। और ये हम सुना रहे हैं छोटी छोटी कथाएं कि किस महीना में कौन सा व्रत हमें करना चाहिए और उसकी विधि विधान क्या है। चलिए अब 7वां जो व्रत कार्तिक मास में आता है उसकी कथा हम सुनते हैं। श्री पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, उत्तम मास कार्तिक में चतुर्थी को कौन सा व्रत करना चाहिए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे जननी, इस दिन विकट नामक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन उदय होते ही चंद्रमा को श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य देखकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत के फल की एक कथा कहता हूँ सो सुनिए। प्राचीन काल में अगस्त्य नाम का एक तपस्वी ऋषि थे। वे समुद्र के किनारे रहकर कठिन तप कर रहे थे। उस स्थान से कुछ दूरी पर एक पक्षी अपने अंडे से सह रहा था कि इतने में समुद्र में ज्वार आ गया और उस पक्षी के अंडे समुद्र में वहां गए। पक्षी को समुद्र पर बड़ा क्रोध आया और उसने समुद्र को सुखाने की प्रतिज्ञा कर ली। वह अपनी सोच से समुद्र का जल भर कर बाहर डालने लगा। वर्षों तक ऐसा करने पर भी जब समुद्र का जल नहीं सूखा
तो उसने दुखी मन से अगस्त्य ऋषि के पास जाकर प्रार्थना की कि आप अपने तपोबल से इस समुद्र को सुखा दे, क्योंकि इसने मेरे अंडों को नष्ट किया है, क्योंकि इसने मेरे अंडों को नष्ट किया है। महर्षि ने जल को सुखाने का वचन दे दिया। समुद्र को सुखाने के चिंता करते हुए उन्होंने श्री गणेश जी का स्मरण करके कार्तिक मास की संकट चतुर्थी का व्रत श्रद्धा के साथ 3 महीने तक किया। महर्षि अगस्त्य के व्रत से श्री गणेश जी प्रसन्न हो गए और वर दिया कि तुम्हारे 3 आचमन करते ही समुद्र सूख जाएगा। महर्षि अगस्त्य ने ऐसा ही किया और समुद्र सूख गया। इस व्रत के प्रभाव से अर्जुन ने भी अपने शत्रुओं पर विजय पाई थी। श्री गणेश जी से यह कथा सुनकर श्री पार्वती जी बड़ी आनंदित हुई। श्री कृष्ण जी बोले कि हे धर्मराज, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो जिससे तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे। श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार आज्ञा पाकर धर्मराज ने कार्तिक मास की संकट चतुर्थी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्हें अपना खोया हुआ राज्य पुण्य प्राप्त हुआ। तो भक्त ये छोटी सी कथा कार्तिक मास की गणेश चौथ की व्रत की कथा थी। अब हम चलते हैं, सुनते हैं जो 8वां है अगहन मास की गणेश चौथ की कथा। चलिए सुनते हैं इसकी विधि विधान की और हम क्यों करते हैं। श्री पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश से पूछा कि हे वस्त, मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी को कौन सा व्रत करना चाहिए। गणेश जी ने कहा कि हे मातेश्वरी, मार्गशीर्ष मास में गजानन नामक गणेश जी का व्रत करना चाहिए। उस दिन निराहार रहकर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को आराध्य दे। दिन में जो तिल चावल के सकल्य से हवन करे और अर्घ्य देने के बाद भोजन करे। इस व्रत में यह कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। त्रेता युग में महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के पिता ने शाप दिया था कि जैसे तुमने मेरे पुत्र को मारकर पुत्र वियोग से मुझे दुखी किया है, वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग में तड़प कर मरोगे। तो आप सभी को ये कथा तो याद होगी कि राजा दशरथ ने कैसे अनजाने में श्रवण कुमार के माता पिता को मार दिया था और उनके माता पिता ने उनको श्राप दिया था कि जैसे हम तड़प रहे हैं वैसे एक दिन आप भी तड़पोगे अपने पुत्र के लिए। और ये हमें रामायण में भी सुनने को मिलती है। महाराज दशरथ को पुत्र न होने से उन्होंने पैतृष्ट यज्ञ किया, पुत्रिष्ट यज्ञ किया, जिससे उनके या 4 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे बड़े का नाम राम था। उनका विवाह सीता जी से हुआ था। भक्त ये कथा हम पढ़ रहे हैं श्री गणेश महापुराण से, जिनमें हमें सुनने को मिलती है यहाँ श्री रामचंद्र जी के बारे में, राजा दशरथ की कहानी। पिता की आज्ञा से राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी गए। एक दिन रावण सीता का हरण कर ले गया। सीता के वियोग में दुखी होकर राम उन्हें ढूंढते हुए शन्यमुख नामक पर्वत पर पहुंच गए। वहां एक राजा सुग्रीव से उन्होंने मित्रता की, जिसने
वानरों के साथ हनुमान जी को सीता जी को ढूंढने के कार्य में लगा दिया। सब वानर चारों ओर सीता जी के खोज करने लगे। वन में घूमते हुए वानरों को संपत्ति मिलता। संपत्ति ने पूछा कि तुम कौन हो और इधर क्यों आए हो। सब वानरों ने रावण द्वारा सीता का अपहरण और सीता जी की रक्षा में जटायु द्वारा अपने प्राण त्याग की घटना सुनाई। संपाति ने कहा कि मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है। मुझे समुद्र के पार राक्षसों की लंका नगरी में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता जी दिखलाई पड़ रही है। हनुमान जी ने राम की कृपा से सीता जी को वहां से ला सकते हैं। तब संपत्ति ने श्री हनुमान जी से कहा कि तुम मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी को संकट नाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में समुद्र लांघकर सीता जी को खोजकर उन्हें ला सकोगे। हनुमान जी ने श्री गणेश जी का यह व्रत किया और समुद्र को लांघकर राक्षसों से युद्ध कर सीता जी को ले आए। तो भक्त हमें यहाँ सुनने को मिलता है कि हनुमान जी ने भी ये व्रत किया था जब वो सीता जी को लाने से पहले, समुद्र पार करने से पहले। ये हमें सुनने को मिलती है श्री गणेश पुराण में। श्री कृष्ण जी ने धर्मराज से कहा कि तुम भी इसी प्रकार श्री गणेश जी का व्रत मार्गशीर्ष की चतुर्थी को करो। श्री धर्मराज ने वैसा ही किया और शत्रुओं को हराकर अपना राज्य पुण्य प्राप्त कर लिया। तो हमने अभी ये अगहन मास की गणेश चौथ व्रत की कथा में सुना कि कैसे हनुमान जी ने इसकी व्रत किया था और फिर धर्मराज ने भी इसकी व्रत किया था। तो इसका महत्व हमने अभी भी सुना। तो गजानन भगवान की जय। चलिए भक्त, अब हम भगवान गणेश जी की 108 नाम से लड्डू, दुर्वा, मोदक के आपके पास जो सफेद तिल हो उसको ओम गण गणपति बोल के अर्पण कर सकते हैं। ओम गण गणपति नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। चलिए भक्त, ओम श्री गजाननाय नमः। ओम श्री गणाधीशाय नमः। ओम श्री विघ्नराजाय नमः। ओम श्री विनायकाय नमः। ओम श्री मातुराय नमः। ओम श्री मुखाय नमः। ओम श्री प्रमुखाय नमः। ओम श्री सुमुखाय नमः। ओम श्री कृत्ने नमः। ओम श्री सुप्रदीपाय नमः। ओम श्री सुखानिध्यै नमः। ओम श्री सुराधीशाय नमः। ओम श्री सुराधीनाय नमः। ओम श्री महागणपते नमः। ओम श्री वनायाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री हिरंभाय नमः। ओम श्री लंबोदराय नमः। ओम श्री हस्तग्रीवाय नमः। ओम श्री महोदराय नमः। ओम श्री महोदकराय नमः। ओम श्री महावीराय नमः। ओम श्री मंत्रिणे नमः। ओम श्री मंगलवाय नमः। ओम श्री प्रमथाय नमः। ओम श्री प्रमथाय नमः। ओम श्री प्रजाय नमः। ओम श्री विघ्नकर्त्रे नमः। ओम श्री विघ्नहत्रे नमः। ओम श्री विश्वनेत्रे नमः। ओम श्री विराटपते नमः। ओम श्री पते नमः। ओम श्री वाक्पते नमः। ओम श्री शंकरकारिणे नमः। ओम श्री अशिष्टवस्त्राय नमः। ओम श्री शिवप्रियाय नमः। ओम श्री शीघ्रकारिणे नमः। ओम श्री शाश्वताय नमः। ओम श्री बल नमः। ओम श्री बलस्थिताय नमः। ओम श्री भव्यमजाय नमः। ओम श्री पुराण पुरुषाय नमः। ओम श्री पुरुषे नमः। ओम श्री पुष्करोहितश्वरणे नमः। ओम श्री अग्रगमनाय नमः। ओम श्री अग्रपूजाय नमः। ओम श्री अग्रगामिने नमः। ओम श्री मंत्रकृते नमः।
ओम श्री चामिक प्रभाय नमः। ओम श्री सर्वाय नमः। ओम श्री सर्वोपास्याय नमः। ओम श्री सर्वक्षेत्रे नमः। ओम श्री सर्वनेत्रे नमः। ओम श्री सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री सिद्धिये नमः। ओम श्री पंचहस्ताय नमः। ओम श्री पार्वती नंदनाय नमः। ओम श्री प्रभुवे नमः। ओम श्री कुमार गुरुवे नमः। ओम श्री अशोकाय नमः। ओम श्री कुंजासुरभंजनाय नमः। ओम श्री प्रमोदाय नमः। ओम श्री मोदक प्रियाय नमः। ओम श्री कांतिमते नमः। ओम श्री धृतिमते नमः। ओम श्री कमले नमः। ओम श्री कपिस्तपन्न प्रियाय नमः। ओम श्री ब्रह्मचारिणी नमः। श्री ब्रह्मा स्वरूपिणी नमः। ओम श्री ब्रह्मा विद्याधि दानवे नमः। ओम श्री जिष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। ओम श्री भक्त जीविताय नमः। ओम श्री चित्तवनिधाय नमः। ओम श्री ऐश्वर्य कारणाय नमः। ओम श्री जयाय से नमः। ओम श्री यक्ष किन्नर सेविताय नमः। ओम श्री गंगा सुताय नमः। ओम श्री गणाधीशाय नमः। ओम श्री गंभीर निंदाय नमः। ओम श्री वटवे नमः। ओम श्री पिष्ट वरदाय नमः। ओम श्री जयश्रिये नमः। ओम श्री भक्त नित्ये नमः। ओम श्री भगवत ज्ञानाय नमः। ओम श्री मंगल प्रदाय नमः। ओम श्री भक्ताय नमः। ओम श्री अप्रकृत पराक्रमाय नमः। ओम श्री सत्यधर्मिणे नमः। ओम श्री सख्ये नमः। ओम श्री सरसाम्बुवर्धिन्ये नमः। ओम श्री महेशाय नमः। ओम श्री दिव्यांगाय नमः। ओम श्री मणि किंकिणी मेखलाय नमः। ओम श्री समस्त देवता मूर्तिये नमः। ओम श्री श्रेष्ठवने नमः। ओम श्री सत्तो स्थिताय नमः। ओम श्री विज्ञापकरणे नमः। ओम श्री विश्वदृशे नमः। ओम श्री विश्वशाकृते नमः। ओम श्री कल्याणी गुरुवे नमः। ओम श्री उत्तम विषवाय नमः। ओम श्री अपराजिते नमः। ओम श्री समस्त जगत धराय नमः। ओम श्री सर्वप्रदाय नमः। ओम श्री आक्रांत चित्त प्रभुवे नमः। ओम श्री विघ्नेश्वरे नमः। ओम श्री गणेश अर्पणमस्तु इति गणेश सप्तनामावली संपूर्ण गजानन भगवान की जय। चलिए हम आरती करते हैं श्री गणेश जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। एक रंग गयावंत चार भुजाधारी। एक रंग गयावंत चार भुजाधारी।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावन्दनामृत्युर्मोक्षेमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावन्दनामृत्युर्मोक्षेमामृतात्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णमभवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तु मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमिदं पूर्णया पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावतु करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि, सदा शिवायति समर्पयामि, जगदम्बेयति समर्पयामि, रघुनन्दनायति समर्पयामि। जगदम्बे माता की जय। भक्त आज हमारे संग जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रविवार को हम फिर से आपके लिए कथाएं लेकर आएंगे गणेश भगवान की आराधना 108 नाम चालीसा रेडियो सरगम द्वारा। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।